वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जो खुर्द-बुर्द होती है पैसा लूटने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से मैं बात करूँगा। जितने लोग भी पैसे के अंदर खुर्द-बुर्द करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर महकमा हेल्थ के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी, अगर वो पैसे के अंदर हेरा फेरी करता है, खुर्द-बुर्द करता है, पैसे को ज़्यादा मार-धार करता है पैसे की, तो इस हवाले से वो कई जानों के साथ वो खेल रहा होता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मशीनें बाहर से इंपोर्ट होनी थी और उसने उसके अंदर गड़बड़ करके जहाँ पे ऑर्डर मिला था 100 मशीनों का, तो उसने वो 50 मशीनें मंगवाई और बाकी खुर्द-बुर्द कर गया, या वो हल्की मंगवाई बाकी 50 की, जो आते ही हॉस्पिटल के अंदर ख़राब हो गई और उनकी मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती थी। इसके अलावा अद्वियात के हवाले से जहाँ पे उसने अच्छी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ मंगवाई थी, वो उसने हल्की दवाइयाँ मंगवा के उसमें खुर्द-बुर्द कर ली। तो वो जो जानें बच सकती थी, वो जो हार्ट के पेशेंट थे, उन्हें अगर बेहतर दवाई मिलती तो वो जानें बच सकती थी। वो जो इमरजेंसी की सूरत में आए थे लोग, उनकी जानें बच सकती थी, तो वो जानें चली गई। तो इस हवाले से जो खुर्द-बुर्द करने वाला बंदा है, वो ना सिर्फ एक हक मारता है लोगों का, दूसरा वो लोगों की जानों के साथ भी खेलता है। तो इस हवाले से जिस भी जगह पे आप बैठे हुए हैं, जिस भी पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं, आपका हक बनता है कि आप ईमानदारी से वो काम करें। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक रोड बनाने वाला है, उसके पास रोड के हवाले से इख्तियारात हैं कि उसने सीमेंट, बजरी या दीगर चीज़ें उसने प्रोवाइड करनी है, और वो उसके अंदर खुर्द-बुर्द करता है। जहाँ पे बजरी के 10 या 15 ट्रक लगने थे, वहाँ पे वो 5 ट्रक लगवाता है और वो उसके अंदर खुर्द-बुर्द कर लेता है। तो इस तरह से वो जो रोड है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और वो फिर अगले साल या 2 सालों के बाद फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा या उसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो वो जो पैसा है वो आवाम का खर्च हुआ। तो इस हवाले से जो भी खुर्द-बुर्द करने वाला बंदा है, उसे चाहिए कि खुदारा खुर्द-बुर्द ना करे। इससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। जैसे अगर साफ़ या क्लियर सड़कें नहीं मिली, या पक्की सड़कें नहीं मिली, या रोड अच्छे नहीं मिले, तो लोगों को शिफ्ट करने के हवाले से जब भी अगर किसी को अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या किसी भी हवाले से कोई बीमारी का सामना होता है और इमरजेंसी की ज़रूरत में उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, तो वो रोड अगर ख़राब हैं और आप ही रोड वो बनाने वाले थे, तो वो जो डेथ है वो भी आपके ज़िम्मे ही आती है। तो इस हवाले से मेरी ये गुजारिश होगी कि जहाँ जहाँ भी आप जिस भी पोस्ट पे बैठे हैं, ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ अगर आप काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क आगे निकल जाएगा। अब बहरहाल मैं इस हवाले से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब दीगर ममालिक को देखते हैं, उनकी तरक्की को देखते हैं, उनकी खुशहाली को देखते हैं, उनकी वहाँ पे रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो हमारा दिल कुड़ता रहता है। हम कहते हैं कि यार, हम तो यहाँ पे जानवरों से भी बदतर रह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं जो हमें प्रॉपर तौर पर मिल रही हैं। सब चीज़ें तो हम अपनी जेब से अफोर्ड कर रहे होते हैं, और खुदा न खास्ता अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ लेनी पड़े, जैसे अगर बिजली लेनी पड़े, या हमें गैस लेनी पड़े, या एक तो गैस तो वैसे भी 70 to 80% एरिया को अलाउ ही नहीं है, ये सिर्फ 20% एरिया तक रह गई है गैस की जो फैसिलिटी है। बाकी जो बिजली की है वो 70 to 60% लोगों के पास अगर बिजली अवेलेबल है, तो वो इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं कि वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। वो भी करप्शन की वजह से इतने ज़्यादा टैक्सेस आते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी बिजली आती है, इतनी ज़्यादा महंगी गैस आती है। अगर पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए जाएँ, उनके ऊपर भी इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं। यानी आम आदमी की ज़िंदगी जो है पाकिस्तान के अंदर अजीरन क्यों होती जा रही है, ये और होती जाएगी। आप देखेंगे कि आने वाले दौर में पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो जाएगा, फिर डीज़ल 400 रुपये लीटर हो जाएगा, इसी तरह गैस के रेट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि दीमक लगी हुई है, कोई ऐसी एक दीमक लगी हुई है जो कि मुसलसल हमारे प्यारे पाकिस्तान को खा रही है। उसमें ये है कि वो लोग मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। अब जैसे मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग बनाया था कि 400 यूनिट एसडीओ साहब फ्री इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो 400 यूनिट हैं वो भी गरीब आदमी के बिल के अंदर ही शामिल कर दिए जाते हैं। उनका जो उनकी कॉस्ट बनती है। तो इस हवाले से इस तरह गैरेंट स्केल के ऑफिसर के हवाले से मैंने बताया था कि वो 2400 यूनिट तक फ्री इस्तेमाल करता है। इसी तरह से दीगर जो हमारे लोग हैं वो इस तरह से फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी की सारी आवाम के ऊपर डाली जाती है।
اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ صرف فری بجلی لے رہے ہوں یا فری گیس لے رہے ہوں، یہ باقی چیزیں بھی کافی ساری فری لے رہے ہوتے ہیں، پھر تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی یہ پھر کرپشن کرتے ہیں کہ جیسے جہاں جہاں پہ ان کا کسی کا بھی ہاتھ پڑتا ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اب اگر وزیر دفاع لیول کا بندہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، بیوروکریٹس کرپشن کر رہے ہیں، اور عالمی دنیا کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، دنیا کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو وہ پاکستان کا نام کوئی اچھے الفاظ میں نہیں لیا جاتا، بلکہ ایک کرپٹ ملک کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ کرپٹ ملک نہیں ہوتا بلکہ عوام ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہی ملک کا نام بدنام ہوتا ہے۔ باقی پاکستان کا اچھا نام کرانا ہے تو عوام کو اچھے کام کرنے پڑیں گے، جو رولنگ لوگ ہیں ان کو اچھے کام کرنے پڑیں گے، جو بیوروکریٹس ہیں ان کو اچھے کام کرنے پڑیں گے، سیاستدانوں کو اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں، آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں کوشش کریں اس پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح سے اس کا استعمال کریں، اور اس کو کسی بھی حوالے سے کرپشن کی نظر نہ ہونے دیں، نہ خود کرپشن کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک دنوں کے اندر ترقی کر جائے گا۔ شکریہ جزاک اللہ۔